बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 हमारे पास है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। वन पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। इसमें आयोटा पावर 9 कॉमन कर लो तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा पावर 10 बन जाएगा। और इसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 9 इंटू 1 प्लस आयोटा 10 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 5। अब हमारे पास ये रिजल्ट है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के, -1 के। तो -1 यहाँ पर पुट कर लो तो ये हमारे पास आयोटा इंटू प्लस 1 प्लस -1 पावर 5 बन गया। आयोटा इंटू 1 पावर 8 है तो हमारे पास माइनस आएगा और प्लस माइनस माइनस बन गया। ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आयोटा इंटू 0 ये हमारे पास आ गया 0। तो किस पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ गया आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सेकंड पार्ट हमारे पास है माइनस आयोटा पावर 23। पावर ऑड है तो ये माइनस आयोटा पावर 23 बन जाएगा और माइनस आयोटा लिखेंगे, फिर आयोटा पावर 22 लिखेंगे। अब 22 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पावर 11। इसके बाद ये बन जाएगा माइनस आयोटा इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, -1। पावर क्या है, 11 है, माइनस आयोटा। अब पावर ऑड है तो इससे -1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस आयोटा पावर 23 की वैल्यू आ गई हमारे पास आयोटा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, थर्ड पार्ट हमारे पास है -1 पावर -23/2। अब ये पावर नेगेटिव है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि -1 पावर 23/2। अब ये प्लस बन गया, 1 ओवर में लिख लिया हमने। अच्छा, -1 जो है -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम -1 की जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और इसका होल पावर क्या है, 23/2 है, 23/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर आयोटा पावर 23। अच्छा, 23 की जगह हम लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 22। इसके बाद इसको हम इस तरह लिखते हैं कि आयोटा स्क्वायर और होल पावर 11। ये 22 की जगह हमने लिख लिया। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ तो आयोटा इंटू -1 पावर 11, -1 पावर 11। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आयोटा इंटू -1, क्योंकि यहाँ पर पावर फिर ऑड है हमारे पास। तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -1 ओवर आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर वाला आयोटा जो है ये इसको ख़त्म करना है तो इसके साथ हम इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस आयोटा हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा आ गया और इससे बन गया क्या, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ तो ये हमारे पास आ गया आयोटा डिवाइड बाई 1 और हमारा आंसर जो है ये आ गया क्या, 1 आ गया। अच्छा, फोर पार्ट हमारे पास है फोर, -1 पावर 15/2, 15/2। अब यहाँ पर फिर -1 की जगह हम वैल्यू लिखेंगे क्या, आयोटा स्क्वायर और पावर क्या है, 15/2 है। 2 कैंसिल हो गया तो आयोटा पावर 15 बन गया। आयोटा पावर 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा डॉट आयोटा पावर 14। अच्छा, आयोटा अपनी जगह पर आएगा और आयोटा पावर 14 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 7। तो फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, क्या है, -1 है, -1 पावर 7 आ गया। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया। इसके बाद आयोटा इंटू पावर ऑड है तो इससे -1 आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया माइनस आयोटा। तो -1 पावर 15/2 का आंसर हमारे पास आ गया क्या, माइनस आयोटा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें लगा है कि प्रूव दैट
आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को 0 के बराबर प्रूव करना है। तो इससे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब इस तरह कर लो कि इसमें आयोटा पावर 107 कामन कर लो, तो इस यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया आयोटा पावर 5। 112 से 107 माइनस कर लो और 122 से क्या बन जाएगा, 122 से सब जब हम 107 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 बनता है, और इससे जब हम 107 माइनस करते हैं तो ये आ गया 46। अच्छा, अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा पावर 107 इंटू 1 प्लस इसकी जगह हम लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 4, 15 की जगह हम लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 14, और ये तो 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 46 आता है। आयोटा पावर 107 ये अपनी जगह पर आ गया और ये बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की आयोटा पावर 4 की जगह हम ये लिखेंगे, और यहाँ पर आयोटा पावर 14 है तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 बन गया, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ ओ -1 है। तो आयोटा पावर 107 इंटू 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर आ गया, यहाँ पर लिखो -1। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1। अच्छा, ये आयोटा इंटू -1 पावर 7, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने लिख लिया। अब ये पावर चेक कर लो, ये ऑड है तो इससे -1 बन जाएगा और प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 107 1 प्लस ये प्लस बन जाएगा क्योंकि पावर क्या है, E1 है, आयोटा आ गया, ये माइनस बन जाएगा, ऑड है और ये -1 बन गया। ये +1 और -1 और प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो आयोटा पावर 107 इंटू 0 गया, और जब 0 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0, और ये बन गया हमारा क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो और हमारे पास आ गया क्या, राइट हैंड साइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 8 द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 8 द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 हमारे पास है 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा और कामा -2 इंटू 1 -3 आयोटा। इसको ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया Z1 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और इसको मैंने नाम दे दिया Z2, प्लस माइनस 2 और माइनस प्लस 2, 3 जार 6 आयोटा। अब इसको ऐड कर लो, Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 6 आयोटा। ये रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, तो ये 3 - 2 बन गया, 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, इससे ये माइनस कर लो तो 1 प्लस 12 आयोटा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 हमारे पास है 1/2 -2/3 आयोटा। इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया Z1, और Z2 में हमारे पास है 1/4 और -1/3 आयोटा। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 बन जाएगा। Z1 हमारे पास ये है और प्लस Z2 हमारे पास ये है, -1/3 आयोटा। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लो, तो ये 1/2 प्लस 1/4, ये दोनों रियल है और ये दोनों इमेजिनरी है, और ये बनेगा -2/3 आयोटा, -1/3 आयोटा।
अच्छा, इसका एलसीएम ले लो। इसकी एलसीएम हमारे पास इसका आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 आएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड कर लो तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। इसमें इस तरह कर लो कि माइनस कामन कर लो, 2/3 ये प्लस बन जाएगा, 1/3 और आयोटा भी कामन कर लो। अच्छा, इसको ऐड कर लो तो ये 3/4 बन गया, माइनस 2 + 1 3/3 आयोटा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास 3/4 आ गया और ये आ गया -1। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, इसका पार्ट 4 जो है हमारे पास ओ ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया हुआ है, √2, 1 और सेकंड जो है 1, √2। जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसको इस तरह ऐड करते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि √2, 1 + 1, √2। अब इसका रियल पार्ट हो, इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट हो, इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको इसके साथ ऐड कर लो तो ये हमारे पास आएगा √2 + 1 और 1 + √2। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हमारे पास इस तरह आएगा कि √2 + 1 और प्लस 1 + √2 और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, आयोटा। तो इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में आंसर हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं कि आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है a, 0 और 2, -b। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम दी फर्स्ट। तो इसको इसी तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि a, 0 और -2, -b। अच्छा, इस नंबर से ये नंबर माइनस कर लो, इससे ये माइनस कर लो तो ये हमारे पास आएगा a - 2 और ये 0, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस प्लस b बन जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास a - 2, b। ये आंसर हो गया इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट इस तरह दिया गया है कि -3, 1/2 और 3, 1/2। इसको भी इसी फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा इस तरह, -3, 1/2 -3, 1/2। अच्छा, फिर इस रियल और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब किताब बराबर कर लो तो ये हमारे पास आएगा -3 -3 +-3, 1/2 और ये बनेगा -1/2। तो इससे आ गया हमारे पास ये तो -6 बन गया और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर इस तरह आएगा। ये हमारे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये पार्ट नंबर 2 था। अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का, √3 -5 √7 आयोटा, √3 + 2 √7 आयोटा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह, माइनस लगाओ √3 + 2 √7 आयोटा। अच्छा, ये बनेगा हमारे पास 3 √3 -5 √7 आयोटा प्लस माइनस और ये भी बनेगा प्लस माइनस 2 √7 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर लो। ये 3 √3 और -√3 बन जाएगा।
यहाँ पर लिखेंगे हम -5 √7 आयोटा और -2 √7 आयोटा। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों में इस तरह कर लो कि √3 कामन ले लो, तो इस तरह आएगा। और इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसमें माइनस भी कामन करेंगे, माइनस, और रूट √7 आयोटा भी कामन करेंगे। इससे क्या आ गया, 3 आ गया, 3 2 और इसको ऐड कर लो -7 √7 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन 5 में ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बुक आप लोगों के पास होगा, क्वेश्चन वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 8 आयोटा प्लस 11 और कामा -7 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका इंटरचेंज कर लो, तो ये हमारे पास 11 प्लस 8 आयोटा आएगा और -7 प्लस 5 आयोटा आएगा। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, डॉट -7 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, ये बनेगा 11 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा और प्लस 8 आयोटा के साथ भी ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये लिखना है। ये मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ये बनेगा -77 और ये बनेगा 55 आयोटा -56 आयोटा, 56 आयोटा और प्लस 40 आयोटा स्क्वायर। ये बन गया -77 और ये दोनों प्लस कर लो तो ऐसे आएगा माइनस आयोटा, ये प्लस 40 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के, -1 के। तो ये हमारे पास आएगा -77 माइनस आयोटा प्लस -40 बन गया, -77 माइनस 40, क्योंकि ये दोनों क्या है, रियल पार्ट्स है और ये माइनस आयोटा अपनी जगह पर आई गया। 0 + 7 से क्या आता है, 7 आता है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास बन गया -117 और ये बन गया माइनस आयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, पार्ट 2 इसने दिया है कि 3 आयोटा और कामा 2 × 1 माइनस आयोटा। तो पहला इस तरह कर लो कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये हमारे पास आएगा 3 आयोटा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 और -2 आयोटा बन जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आयोटा × 2 -2 आयोटा बन गया। अच्छा, ये 3 आयोटा जो है प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 = 6 और जब इसके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2 3 = 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ यहाँ पर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, यहाँ पर क्या लिख लिया, -1। तो ये बन गया 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो रियल पार्ट पहले लिखो और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखो। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 जो है वो इस तरह है कि √2 + √3 आयोटा और दूसरा जो है 2 √2 और माइनस √3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये नंबर जो है या इस तरह कर लो कि √2 × 2 √2 माइनस √3 आयोटा बन जाएगा और प्लस √3 आयोटा × 2 √2 माइनस √3 आयोटा, इस तरह आएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 2 2 = 4 √ इस तरह गया। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 3 = 6 √ आयोटा। अच्छा, अब इसकी बारी है तो ये 2 पहले आएगा और 3 ये अंडर रूट के साथ, ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ गया इस तरह। अच्छा, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और √3 3 = 9, एक आयोटा ये और एक ये है, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, 2 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा
अच्छा, अब इन दोनों में इस तरह कर लो कि अंडर द रूट 6 आयोटा कामन कर लो, तो ये हमारे पास आएगा -1 + 2 अंडर द रूट 6 आयोटा। इन दोनों में हमने क्या कर लिया, अंडर द रूट 6 आयोटा कामन कर लिया। अच्छा, 9 का अंडर रूट क्या आता है, 3 आता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी लगाओ तो -1 बन गया। 2 2 ज़ार 4, इन दोनों का एडिशन कर लो 1 आता है, तो हमारे पास आ गया 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 4 + 3, 4 + 3, चूँकि ये हमारे पास दोनों रियल पार्ट्स है, तो ये आ गया 7 अंडर द रूट 6 आयोटा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। इस फॉर्म में आंसर लिखना है, a + b आयोटा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है 4 + आयोटा एंड 3 + 5 आयोटा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आता है तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब कि ये नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका कंजुगेट हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसके साथ इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 - 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई भी कर लो इस नंबर का कंजुगेट और डिवाइड भी कर लो। अच्छा, अब ऊपर वालों नीचे वाला जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लो। 4 3 ज़ार 12 आ गया, 4 5 ज़ार 20 आयोटा आ गया, 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। और ये वाला जो है ये तो फार्मूला है, ये तो हमने पढ़ा था, ये 3 स्क्वायर और -5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये 12 और -20 आयोटा और +3 आयोटा से क्या आएगा, -17 आयोटा आएगा, और ये -5 × -1, यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लिया। 3 3 ज़ार 9 और -25 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये बन गया 12 - 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस आ गया, डिवाइड बाई 9 और -25 × -1। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारे पास बनेगा 17 और -17 आयोटा अपनी जगह पर आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 25। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है इसमें 17 कामन कर लो तो ये हमारे पास 1 - आयोटा, और डिवीजन में आएगा 34, ये इसके साथ कैंसिल कर लो तो हमारे पास 2 आ गया, 1/2 और 1/2 आयोटा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 1/-8 प्लस आयोटा, तो 1/-8 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट -8 - आयोटा और -8 - आयोटा, ये बन जाएगा। 1 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर अपनी जगह पर आएगा, और यहाँ पर तो फार्मूला अप्लाई कर लो तो ये -8 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, -8 - आयोटा, ये 64 + 1 बन गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, -1, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, -8 और माइनस आयोटा डिवाइड क्या गया, 65 आ गया। अब 65 जो है ये 8 के नीचे भी लिखो और आयोटा के नीचे भी लिखो, तो इसका डिवीजन हो गया। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सॉरी, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग हो गए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/7 - 3 आयोटा, 1/7 - 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट हमारे पास आएगा 7 + 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। अच्छा, फिर जब 1 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, और ये नीचे वाला फार्मूला है, ये 7 स्क्वायर - 3 आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 7 + 3 आयोटा बन गया, और ये बन गया 7 7 ज़ार 49 - 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर आ गया, 7 + 3 आयोटा और 49 माइनस इंटू, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया
-1, 7 + 3 आयोटा अपनी जगह पर आएगा, 49 और -49 और माइनस माइनस प्लस 9 बन गया। इसके बाद ये इस तरह बनेगा कि 7 + 3 आयोटा और इसके एडिशन से आता है 58। तो 7/58 आ गया ये हमारे पास, और 3/58 आयोटा आ गया। तो ये इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 + आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। 6 + आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। अच्छा, ये बात याद रखो, जब नीचे वाला जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसमें रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजिनरी हो, तो फिर कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह भी सॉल्व करते हैं, प्लस आयोटा डिवाइड भी कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो। अगर आप लोग कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो एक ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा आएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे -1। अच्छा, इसके बाद ये किस तरह लिखेंगे, ये आयोटा और यहाँ पर लिखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये बन गया -1। तो ये बन गया हमारे पास 6 आयोटा प्लस माइनस -1 और डिवाइड बाई -1। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस, या इस तरह लिखो कि 6 आयोटा डिवाइड बाई -1 और -1 डिवाइड बाई -1। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस -6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया a + b आयोटा। अच्छा, और क्वेश्चन के लिए दूसरे वीडियो का इंतज़ार करो। थैंक यू।